जय हिंद दोस्तों, ठाकुर एडिटोरियल चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम फिजिक्स के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हाइड्रोकार्बन के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से समझिएगा, बहुत इजीली और कंफर्टेबल लैंग्वेज में आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोकार्बन, देखो नाम से ही आपको लग रहा होगा हाइड्रोकार्बन। नाम से आपको क्या लग रहा है कि हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन कहीं ना कहीं है, और कार्बन तो ऑलरेडी कार्बन पूरा एलिमेंट का नाम ही है। ठीक है, तो इसमें कितने एलिमेंट इंक्लूड होंगे? हाइड्रोजन एंड कार्बन, हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो कंपाउंड हैविंग, आप देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, डिफिनेशन रटते रहते हैं, याद करते रहते हैं, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई भी जरूरत नहीं है आपको इस तरह से याद करने की, आप इजिली समझ के कर सकते हैं। क्या? कंपाउंड हैविंग, एक कंपाउंड जैसे दो से ज्यादा एलिमेंट मिक्स हो रहा है तो वो कंपाउंड बनेगा। तो कंपाउंड हैविंग हाइड्रोजन एंड कार्बन इज नोन एज हाइड्रोकार्बन। यू मे राइट व्हाट? कंपाउंड हैविंग, मेरे साथ बोलते रहोगे समझ में ही आ जाएगा, याद भी हो जाएगा। कंपाउंड हैविंग हाइड्रोजन एंड कार्बन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ध्यान से समझना। कंपाउंड हैविंग हाइड्रोजन एंड कार्बन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो आपको सिंपल सी लैंग्वेज में पता लग रहा है कि हाइड्रोकार्बन नाम में आपको लग रहा है हाइड्रोजन एंड कार्बन इंक्लूड होगा। ठीक है, हाइड्रोजन और कार्बन, जितने भी हाइड्रोकार्बन आपको दिखेंगे उस सब में हाइड्रोजन और कार्बन क्या होगा? इंक्लूड होगा ही होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हाइड्रोकार्बन के टाइप्स के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ध्यान से समझते रहना हाइड्रोकार्बन के टाइप्स के बारे में। तो हाइड्रोकार्बन के डियर दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना भाइयों, बहुत इजीली लैंग्वेज में, बहुत कंफर्टेबल लैंग्वेज में बताने का प्रयास कर रहा हूं मैं, आप देखते रहना। हाइड्रोकार्बन दो पार्ट, पहला पार्ट होता है इसका एलिफैटिक। क्या होता है? एलिफैटिक। ठीक है, या इसका दूसरा नाम एसाइक्लिक भी बोलते हैं इसे। ठीक है, क्या बोलते हैं? एसाइक्लिक। क्लियर है? इसका अगर हम सेकेंड पार्ट की बात करें तो ये होता है एलिसाइक्लिक। क्या होता है? एलिसाइक्लिक। ठीक है, एलिफैटिक, एसाइक्लिक या एलिसाइक्लिक। ठीक है, दोनों में ज्यादा का फर्क नहीं है, बट जो बेसिक जो डिफरेंस है उन दोनों में समझने के प्रयास करेंगे। इनमें क्या होता है? रिंग फॉर्मेशन नहीं होता। ठीक है, जो भी हाइड्रोकार्बन बनेगा उसमें रिंग फॉर्मेशन इसमें नहीं होता, और इसके अपोजिट इसमें क्या हो जाएगा? रिंग फॉर्मेशन होगा। ठीक है, मतलब हाइड्रोकार्बन का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो आपको रिंग की तरह दिखता हुआ क्लोजर फॉर्मेट में दिखेगा आपको। ठीक है, जैसे बेंजीन वगैरह आपने देखा होगा, आगे हम डिस्कस भी करेंगे। तो इसका जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आपको रिंग फॉर्मेशन में ये दिखता है, और ये आपको स्ट्रेट फॉर्मेशन में, एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिखेगा ओपन बॉन्डेशन में। ठीक है, एलिफैटिक असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब बात करते हैं एलिफैटिक या असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन के भी दो पार्ट होते हैं। ध्यान से समझना, एलिफैटिक या असाइक्लिक, इसके भी कितने पार्ट्स होते हैं? दो। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। पहला सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या है ये? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कई बार आपके एग्जाम वगैरह में आता भी रहता है। ठीक है, जितने भी आप जनरल कंपटीशन का एग्जाम देते हैं, सपोज करो चाहे वो RIMC का हो या उससे अपर लेवल का जितने भी हैं, उसमें कई बार पूछता भी है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आता ही आता है सैचुरेटेड, और इसी का अपोजिट क्या हो जाएगा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बहुत ही इजीली आराम से समझ में आ जाएगा आप लोग को। आप थोड़ा वीडियो ध्यान से समझते रहना, ध्यान से देखते रहना। ठीक है, जहां ना समझ में आए अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में डाल के मेरे से जरूर डाउट्स क्लियर कर लेना। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्या मैंने ये इसका पार्ट बताया है? नहीं, ये इसका पार्ट है। क्या मैंने रिंग वाले का पार्ट अभी बताया है? नहीं, रिंग वाले का पार्ट नहीं बताया, इसका अभी डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं हम अभी डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट का एलिफैटिक या असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन का। ठीक है, चलो, एलिफैटिक या असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन के दो पार्ट, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में और अनसैचुरेटेड में जो डिफरेंस होता है वो आपको बता देते हैं। इसके भी दो कैटेगरीज होते हैं।
अनसैचुरेटेड के 2 कैटेगरीज होते हैं, ठीक है, इनके बारे में भी बताता हूं मैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्केन ग्रुप बिलोंग्स करता है। ध्यान देना दोस्तों, इसमें कौन सा ग्रुप बिलोंग करेगा? एल्केन ग्रुप। कौन सा ग्रुप? एल्केन ग्रुप, ठीक है। और इसमें एल्कीन ग्रुप, इसमें एल्कीन ग्रुप और एल्काइन ग्रुप। समझ में आ रहा है? तो कोई आपसे पूछेगा एल्कीन और एल्काइन अनसैचुरेटेड या सैचुरेटेड, तो इजीली यू कैन से अनसैचुरेटेड। एल्केन ग्रुप सैचुरेटेड, एल्केन ग्रुप सैचुरेटेड, एल्कीन और एल्काइन अनसैचुरेटेड, ठीक है। सैचुरेटेड में सिर्फ एक है और अनसैचुरेटेड में 2 है, एल्कीन और एल्काइन। क्लियर है? अब बात करते हैं एल्केन। चूंकि देखो एन से एंड हो रहा है, एंड विद एन, देखो ध्यान से, लास्ट में एन आ रहा है और इसका एंड विद क्या हो जाएगा? इन, और इसका एंड विद आइन, ठीक है। पहले नंबर पे है, फर्स्ट है, आप आसान भाषा में ऐसा ये समझते हैं, फर्स्ट नंबर पे है तो इसमें आप सिंगल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। इनके कार्बन एटम्स के बीच में कितना बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। इनके कार्बन एटम्स के बीच में सेकेंड नंबर पे है, ये सेकेंड पोजीशन हालांकि कोई वेरी नहीं कर रहा है, कोई मतलब नहीं है, बट मैं आसान लैंग्वेज में बता रहा हूं कि एल्कीन ग्रुप है, डबल सेकेंड नंबर पे आ रहा है, तो क्या बोल सकते हैं इसको? डबल बॉन्ड। और ये बताओ ट्रिपल बॉन्ड। वेरी गुड, क्या हो गया? ट्रिपल बॉन्ड। एल्केन ग्रुप सिंगल बॉन्ड, एल्केन ग्रुप डबल बॉन्ड, एल्कीन ग्रुप डबल बॉन्ड, एल्काइन ग्रुप ट्रिपल बॉन्ड। क्या एल्कीन और एल्काइन सैचुरेटेड का पार्ट है? नहीं, अनसैचुरेटेड का है। एल्केन ओनली सैचुरेटेड का है। इसका एक फॉर्मूला होता है CnH2n+2, CnH2n+2। इसमें CnH2n और इसका होता है CnH2n-2। ध्यान देना, इसके जो भी नाम आएंगे, एल्काइन वाले के जितने भी नाम आएंगे, उस सब का नाम किससे एंड होगा? आइन से। मिथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, कुछ इस तरह का नाम होगा, ठीक है। और इसमें नाम क्या होगा? मिथीन, प्रोपीन, पेंटीन, हेक्सेन, ठीक है। और इसके नाम क्या हो जाएंगे? पेंटेन, मीथेन, हेक्सेन, प्रोपेन, कुछ इस तरह का नाम होगा, ठीक है। अगर हम बात करें सीरीज की, तो सीरीज कुछ इस तरह के आते हैं। एक कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन को हम कहते हैं मीथेन। क्या कहते हैं? मीथेन। 2 वाले को मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन। इजिली आप अभी समझते रहना, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, मोनोडेका, डाइडेका, ये आगे की सीरीज है, अभी आपको काम नहीं आएगा, इसीलिए अभी तो इतना तक समझते हैं, ठीक है। मीथेन पहले नंबर का कार्बन, इथेन दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। इजिली समझ में आ रहा है? मीथेन फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, ठीक है। ये जब सबके लास्ट में देखो एन एन आ रहा है, तो ये कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है? कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है? इस ग्रुप से कर रहा है, जिसे एल्केन ग्रुप या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कौन सा ग्रुप कहेंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। लिखा भी है ना, एन ग्रुप से एंड होगा। अब ध्यान देना, जब ये फर्स्ट मीथेन है तो इसका डबल बॉन्ड वाला पार्ट क्या बनेगा? मिथीन। और ये वाला पार्ट क्या बनेगा? मिथाइन। तो देखो ध्यान से, एक ही जगह से समझते रहो। सिंगल बॉन्ड वाला मिथेन, डबल बॉन्ड मिथीन, मिथाइन, इथेन, इथीन, इथाइन, प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन, ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन। अब कोई पूछेगा ब्यूटीन कौन सा हाइड्रोकार्बन है, तो अनसैचुरेटेड, क्योंकि ब्यूटीन डबल बॉन्ड में आता है, एल्कीन ग्रुप से बिलोंग करता है, वो अनसैचुरेटेड का पार्ट हो, ठीक है। क्लियर है? अब बात करते हैं कि सर हम फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे। तो आपको पता है n इक्वल टू, अगर आप n इक्वल टू कितना ले? 1, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला बनाओ C1, ये फॉर्मूला इसके ग्रुप का, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, C1
H2 इंटू 1 प्लस 2, तो आपका बन गया C, 1 का तो 1 ही रहेगा, तो C 2 1 2 और 2 4। यही आपका दोस्तों किसका फॉर्मूला होता है? मीथेन का। किसका फॉर्मूला होता है? मीथेन का। तो मीथेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CH4, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड बना हुआ कंपाउंड हाइड्रोकार्बन, एक कार्बन और 4 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर क्या हम यहाँ क्या करेंगे? तो यहाँ भी आप C1H2 इंटू 1, तो आपका मिल रहा है CH2। ठीक है, और सेम इसी तरह बनेगा C1H2 इंटू 1 माइनस 2, तो आपका बन रहा है C1H2 माइनस 2, तो C1H0। तो मिथाइन, इसका मतलब आपको क्या दिख रहा है कि हाइड्रोजन के एटम्स कितने मिल रहे हैं आपको? 0। कितने मिल रहे हैं? तो इसका मतलब क्या ये स्ट्रक्चर फॉर्मेट होगा? नहीं होगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो इसीलिए मिथाइन नहीं बनेगा। क्लियर है? मिथाइन नहीं बनाएंगे। ठीक है, अब कोई भी आप फॉर्मूला आपसे पूछे, कोई भी आप बेसिक स्ट्रक्चर आपसे फॉर्मूला के रूप में बनाने को बोले, तो आप इजीली बना सकते हो। अगर कोई बोलेगा आपसे दोस्त हेक्साइन बनाओ, अब देखना आप ही लोग बताओगे कि सर इजीली बन रहा है, हेक्साइन बनाओ। सबसे पहले नाम पढ़ते ही बताओ कौन सा ग्रुप हो गया? एल्काइन ग्रुप, ट्रिपल बॉन्ड वाला, और फॉर्मूला CnH2n-2। सिंगल बॉन्ड का फॉर्मूला CnH2n+2, डबल बॉन्ड में CnH2n और ट्रिपल बॉन्ड में CnH2n-2। ठीक है, तो हेक्साइन है, इस अनसेचुरेटेड से बिलोंग कर रहा है, अनसेचुरेटेड के अल्काइन ग्रुप से। फॉर्मूला लगाओ, का n इक्वल टू कितना डालेंगे? 6, n इक्वल टू 6 नंबर पे आ रहा है हेक्साइन, तो C6H2 इंटू 6 माइनस 2, तो यू कैन राइट C6H12 माइनस 2, दैट इज C6H10। ये किसका फॉर्मूला हो गया? हेक्साइन का। क्लियर है? ये किसका फॉर्मूला हो गया? हेक्साइन का। देखो इजीली अब आपको मैं रिवीजन कराता हूँ। मीथेन, मेरे साथ बोलो, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉन। आगे नहीं पढ़ना, बट इतना तक ही रिवीजन करते हैं। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, और इसी का सेकेंड पार्ट में जाएंगे। मीथेन, मीथीन, मिथाइन, इथेन, इथीन, इथाइन, प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन, ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन। इजिली राइट कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम है? नो सर। कोई भी डाउट्स हो तो आप इजिली कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ लेना। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मूला CnH2n-2, डबल बॉन्ड का फॉर्मूला CnH2n, और सिंगल बॉन्ड का फॉर्मूला CnH2n+2। ये n से एंड होगा, ये इन से एंड होगा, और ये आइन से एंड होगा। ठीक है दोस्तों, हाइड्रोकार्बन का टॉपिक जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो लगभग क्लियर है। अब इसके बाद जो इसका फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, इसके जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बनाते हैं, डॉट स्ट्रक्चर वगैरह, वो हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप अभी तक जितना हमने किया है इसको अच्छे से रिवीजन कर लेंगे, अच्छे से रिवीजन करके इसको लर्न कर लेंगे, और आई होप नेक्स्ट वीडियो में जब हम आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन करें तो आप इसका रिप्लाई भी करेंगे, और फिर जब ये चीज सारा क्लियर हो जाएगा तो हम आगे वाला वीडियो बहुत ही इजीली समझ लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल रखना।